पूरे जीवन को खेल बना लो। और खेल बनाने का एक बहुत शक्तिशाली विज्ञान आपको दे रहा हूँ, बड़ी समझ की बात कह रहा हूँ। अगर आप 24 घंटे भी इसका प्रयोग करेंगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप करते क्या हैं, आप ज़िंदगी को बहुत सीरियस बना लेते हैं। इसको खेल बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता, बहुत कठिन। कहते तो सब लोग हैं लाइफ इज़ ए प्ले, लाइफ इज़ ए गेम, लाइफ इज़ ए जोक, लेकिन कोई बना नहीं पाता है। अब मैं सदगुरु का काम है तुम्हारे काम को आसान करना। कैसे तुम इसे खेल बना सकते हो? जब तुम्हें कभी क्रोध आए, जब भी तुम्हें क्रोध आए, तुम सिर्फ क्रोधित होने की एक्टिंग करो। वास्तव में क्रोध भीतर से न करो, क्रोधित होने की एक्टिंग करो। यानी ऐसा लगे कि जैसे तुम बहुत गुस्से में हो, बहुत क्रोधित हो, लेकिन भीतर बिल्कुल तुम्हारा कुछ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ताना बाना। और ऐसे तुम अगर 10 अवसरों पर अभ्यास कर लो कि क्रोध आ रहा है तुम्हें, लेकिन अपने मन में निर्णय कर लो कि मुझे क्रोधित होने की एक्टिंग करनी है, क्रोध करना नहीं है। जब भी क्रोध आए तुम्हें ये निर्णय कर लो कि मुझे क्रोधित होने की एक्टिंग करना है और क्रोध नहीं करना है। 10 बार तुम प्रयोग करके देखो। 10 बार तुम प्रयोग कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये तो इतना ज़बरदस्त सूत्र है, क्रोध करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो काम एक्टिंग से हो सकता है, अभिनय से हो सकता है, उसमें मैं अल्लाह नाहक अब तक अपनी जीवन ऊर्जा नष्ट कर रहा था, इतना जहर अपनी खोपड़ी में पैदा कर रहा था, इतना ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था और उसके इतने घातक परिणाम हो रहे थे। आप 10 बार प्रयोग करें तो आपको पता चल जाएगा कि क्रोध करना कितनी बड़ी मूर्खता है। इससे बड़ी मूर्खता और कोई हो ही नहीं सकती। जो काम बिना क्रोध किए हो सकता है, उसके लिए क्रोध का जहर अपने शरीर में पैदा करना, इससे बड़ी नासमझी और कोई नहीं हो सकती। जब कोई आपको बहुत मान सम्मान करे, बहुत फूल माला पहनाए, तब क्या करो? तब भी तुम प्रसन्न होने की सिर्फ एक्टिंग करो। भीतर से ना लोग वाह मेरा कितना मान सम्मान किया जा रहा है, ये फूल के कुप्पा न हो जाओ, एक्टिंग करो। हाँ अरे आपने मेरा बड़ा सम्मान किया, अरे हमारा बहुत सम्मान करते हैं भाई। 10 दिन आप ऐसे करके देखो, हवा निकल जाएगी आपके अहंकार की हवा निकल जाएगी। जीवन वास्तव में सिर्फ अभिनय है, सिर्फ एक्टिंग है। बिला वजह आप दुनिया भर के आवेगों से का शिकार बनाते हो अपने को। अरे जिसने भी इस अस्तित्व में परम शांति, परम आनंद को पाया, उन सब ने एक बहुत महत्वपूर्ण सीख दी दुनिया को। सब ने, चाहे जीसस हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद हो, सब ने कहा नेवर बी जजमेंटल इन योर लाइफ। निर्णय मत करो। आप 24 घंटे जजमेंट करते रहते हैं। पड़ोसी के ऊपर जजमेंट पास करते हैं, लाइफ पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास करते हैं, बच्चों के ऊपर जजमेंट पास करते हैं। हमेशा आप जज बन जाते हैं। हु आर यू टू बिकम ए जज? ये आदमी हमारे घर का सबसे नालायक आदमी है। अरे देखो परमात्मा तक उसको झेल रहा है, उसको कोई शिकायत नहीं है। उसने भी एडजस्टमेंट कर लिया उसके साथ। एक तुम ही हो, इस सबसे नालायक लड़का है हमारा। अस्तित्व तो उसको एक्सेप्ट किया है, उसको भी ऑक्सीजन दे रहा है उतना ही जितना आपको दे रहा है, उतना ही पानी उसको दे रहा है जितना आपको दे रहा है। अस्तित्व ने उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। परमात्मा उसे स्वीकार कर रहा है। और एक आप हो कि हमेशा धनुष बाण लिए उसके पीछे पड़े रहते हो, देख लेंगे साले को। अरे ये अस्तित्व की व्यवस्था है। एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही स्वीकार कर लो। तुम्हारी जिंदगी से संघर्ष खत्म। इसलिए नहीं कि तुम बड़ी दया कर रहे हो, चीजें जैसी हैं वैसी स्वीकार कर ले रहे हो। अरे तुम्हारी औकात ही नहीं उसके अलावा कुछ करने की, ये भी दूसरा सत्य है। तुम कुछ कर भी तो नहीं सकते हो। जो करते हो करोगे, औकात से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे, यानी चीज़ों को सुधारने और दूसरे हिसाब से करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा ही हाथ पैर तिरछा होगा, अशांति आएगी, उपद्रव होंगे, तनाव होंगे और हर साल हार्ट अटैक होंगे, जाने क्या क्या होगा। तुम अस्तित्व के सहयोगी बन जाओ। बी इन ट्यून विद द एग्जिस्टेंस। और एग्जिस्टेंस सब कुछ कर रहा है, आप उसका काम अपने हाथों में मत लो।